थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको देखिए। माइक पे कौन बोलेंगे? मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत्, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम्, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं मत्तः नान्यत् परतरं नान्यत्, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम्, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। भगवान अपनी पारतंत्रता, पारतम्यता, पारतम्यता अर्थात उनसे परे कोई नहीं है, उसको स्थापित कर रहे हैं, अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मत्तः परतरम न अन्यत, मैं समझता हूं इतना आप हिंदी की तरह समझ रहे होंगे। मुझसे परतर, मुझसे परे कोई भी नहीं है, अर्थात भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं। किंचिद अस्ति, कुछ भी नहीं है, हे धनंजय। समझ रहे हैं? तो आप दिखते क्यों नहीं हो? तो कह रहे हैं मई सर्वम इदम प्रोतम। ओतम प्रोतम समझते हैं आप? ओत प्रोत मतलब सभी जगह भगवान प्रवेश किए हुए हैं। जैसे ये मेरा जो कुर्ता है, इसमें धागे ओतम प्रोतम, ओत प्रोत बुना हुआ है धागा, भले ही धागे के रूप में दिखता नहीं है, कपड़ा दिख रहा है, लेकिन कपड़ा धागे पे ही आश्रित है। और उसके बाद कह रहे हैं सूत्रे मणि गणा इवा, ये तो बड़ा स्पष्ट है। क्या आप मेरे कंठी को देखते हैं, अपनी कंठी को समझते हैं, देखे हैं? तो आप इसमें केवल मोती देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? क्या इसमें धागा दिखाई पड़ता है? नहीं, धागा दिखाई नहीं पड़ता है। क्या धागा है। तो भगवान इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि मोती अगर आपको बिने हुए दिख रहे हैं और धागा नहीं दिख रहा है, फिर भी समझ लेना चाहिए कि धागा है, क्योंकि अन्यथा मोती आपस में जुड़े नहीं रह सकते हैं। डज इट मेक सेंस? जो वस्तु दिखती है उसके द्वारा जो नहीं दिखती है उसका अनुमान हम करते हैं। ये आप लोग डिवाइस में पढ़ाया गया होगा, अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। डज इट मेक सेंस? तो ये बात हम बोल रहे हैं कि आप खुद सोचो कि पृथ्वी पूरा घूम रही है सूर्यमंडल में, अपने कक्षा में घूम रही है। क्यों घूम रही है? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लॉ ढूंढा नहीं गया था, तब उससे पहले पृथ्वी नहीं घूम रही थी? और क्या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो लॉ बनाया गया था, मतलब ढूंढा गया था, क्या वो एग्जैक्ट है? एक अप्रोक्सीमेशन है। Gm1m2/r² जो पढ़े हैं, एक अप्रोक्सीमेशन है। शास्त्री जी कुछ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही है, ये अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन क्या पृथ्वी अपनी कक्षा में एक अप्रोक्सीमेट लॉ से घूम सकती है? बिल्कुल सही सही। आप दो बात समझ पा रहे हैं? न्यूटन ने पूरा एग्जैक्ट लॉ नहीं समझ पाए, लेकिन पृथ्वी को जो घुमा रहा है वह बिल्कुल एक सही एग्जैक्ट नियम से घुमा रहा है। ये मानते हैं बात? ये नहीं? अगर वहां अप्रोक्सीमेट होता तो कभी पृथ्वी इधर भागती, कभी उधर भागती। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल बारीक और बिल्कुल सटीक नियम है, और उस नियम के पीछे बनाने वाला कोई नियम करता है। शास्त्री जी कुछ मुंह बना रहे हैं, कुछ लग रहा है कुछ। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। हाँ बताइए। अकॉर्डिंग टू भागवतम ये मॉडल एक्सेप्टेड नहीं ब्रो जी। मैं खाली बोल रहा हूँ कि अरे भाई, अगर आप ये भी मान लीजिए कि सूर्य घूम रहा है, चलो सूर्य घूम रहा है, ठीक है, तो मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए, बोलिए कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहा है, ये भी मान लिया जाए, तो भी बिल्कुल सही नियम के अनुसार घूम रहा है कि नहीं? और इसके बारे में भागवत में क्या बोला गया है, कपिल देव में? हाँ, मत भयात वातो वातोयम वातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। भय अर्थात मेरी आज्ञा के अनुसार। और यमराज जी भी बोलते हैं ना कि जैसे एक, वो अपने अनुचरों को बोलते हैं, बेटा जैसे एक बैल वो कोल्हू के चारों तरफ घूमता है, तो हर बार कोल्हू के वही दायरे में घूमेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से हम सभी देवता भगवान की आज्ञा से बंधे हैं। याद है, पढ़ा होगा अगर आप तीसरे समय पढ़ेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, भगवान से स्वतंत्र कोई भी नहीं है। तो ये बात हमें बोल रहे हैं कि भगवान
सभी के नियंता हैं, बिल्कुल सही नियंता हैं, लेकिन कैसे हैं? जैसे मणियों के अंदर धागा, धागा दिखता नहीं है, लेकिन हम अगर नियम को देख रहे हैं तो उसका मतलब नियंता है। ठीक, कोई विरोध? ठीक। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। एक बात इसमें समझनी होगी, हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जीरो पे क्वेश्चन करते हैं क्या, कि जीरो क्या होता है? वन पे, वन पे करते हैं? नहीं, मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं एक्सिम्स। आपको मानना ही होगा, तभी आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। जीरो और वन, और उसी को प्रश्न करते रहेंगे, जीरो को मैं नहीं मानूंगा, वन को नहीं मानूंगा, तो क्या हम गणित पढ़ सकते हैं? इसमें भी कोई हाँ या ना नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं पढ़ सकते। अब अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है तो यह समझना ही होगा, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सब कुछ आया है। आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि उन वो किससे आए हैं। बाय डेफिनेशन भगवान या परम सत्य जो हैं वह सभी के कारण है और उनका कोई कारण नहीं है। वह स्वतंत्र ईश्वर है, वह किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनका कारण कोई भी नहीं है। तो अगर कोई आपसे कोई कहे कि भाई कृष्ण के परे भी कुछ है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्र इसका वर्णन नहीं करते। ये ऐसा मत सोचिए कि ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। मैं एक भक्त के घर में था, मेरे कहा से पार्थ प्रभु मेरे साथ में थे, उनके भाई बोल रहे थे, दिल्ली में जब हम लोग गए थे, तो वो कह रहे मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, लेकिन कृष्ण से ऊपर भी कुछ है। और उनसे पूछा जाए कि कैसे, कौन से शास्त्र के आधार पे आप बोल रहे हैं? नहीं, गुरु जी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की धारणाओं से लोग, गलत धारणाओं से ग्रसित रहते हैं कि कृष्ण के परे भी कुछ है। कृष्ण के परे क्या विष्णु भी है? नहीं है। तो जब बोल रहे हैं मत्तः परत्रम, अर्थात सारे विष्णु तत्वों के स्रोत भी भगवान कृष्ण ही है, यह समझना चाहिए। गीता भूषण टीका। अच्छा, कुछ कठिन हो रहा है या सब समझ में आ रहा है? ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती कि जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ आएगा, उसको धारण करने का प्रयास कीजिए। भगवत स्वरूपों में भेद करना अपराध होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके स्रोत भगवान कृष्ण है। जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, एक मोमबत्ती है और बहुत सारी मोमबत्तियां हैं, फिर भी एक मूल मोमबत्ती है। तो क्या ब्रह्मा जी अपराध कर रहे हैं? अगर कोई कहीं, मान लीजिए नरसिंह देव का भक्त है, और उससे हम कहें तुम तो खराब व्यक्ति हो, तुम तो नरसिंह की पूजा कर रहे हो, तो ये भगवत तत्वों में भेद देखने की दृष्टि है। नहीं तो रूप गोस्वामी जी कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, लघु भागवतामृत, उसमें कृष्ण की पारतम्यता को क्यों बता रहे हैं। फिर श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इसी 7वें अध्याय में बताएंगे, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। परम भावम अर्थात वो कहते हैं कि मैं ही महाविष्णु का स्रोत हूँ, ये नहीं जानते हैं। तो क्या हम भेद देख रहे हैं? क्या वो अपराध है? क्या वो अपराध कर रहे हैं? नहीं। भेद देखने का अर्थ है कि उनको हीन मानना नहीं। जिसका भगवान श्री राम के प्रति भाव है वो बहुत अच्छा है। जैसे आप महाप्रभु, आप जानते हो अनुपम, जो क्या नाम था उनका, अनुपम ही नाम था ना, और रूप सनातन के छोटे भाई, तो उनके भगवान श्री राम के प्रति आसक्ति थी, और रूप गोस्वामी ने बोला कि आप कृष्ण का भजन करो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में दे चुका हूं। तो क्या उन्होंने उनकी भर्त्सना करी? नहीं करी। लेकिन तत्व की को तो हमें समझना पड़ेगा ना। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, तो वहां पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि राम और भगवान के जो अन्य अवतार हैं वह भगवान कृष्ण की कला है। तो क्या फिर ब्रह्मा जी अपराध कर रहे हैं? तो सब लोग तत्व की दृष्टि से एक ही हैं, लेकिन फिर भी तारतम्यता की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। और हम यह भी जानते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व हैं उनकी सत्ता भगवान कृष्ण की सत्ता पे ही आश्रित है। यह भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिखाया था कि नहीं दिखाया था? सब लोग एकदम ऐसे चुप हो जाते हैं, जैसे वो लोग कोई, मतलब। सत्ता आश्रित, दोनों की सत्ता एक ही है भगवान। देखिए, आप कृपया महाराज श्री का प्रवचन सुने 1.1.1 पे, तो महाराज बिल्कुल स्पष्ट समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण पे
और इसको आप लोग कृपया वो श्लोक की टीका पढ़िएगा। जब समय होगा तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। एत चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एत चांस कला पुंसा, पुंसा शब्द किसको वहां पे रेफर कर रहा है? गर्भोदकशय विष्णु को, कृष्ण को नहीं। ये जितने भी अवतार हैं ये है गर्भोदकशय विष्णु के अंश हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वहां पे चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि ये भगवान कृष्ण अंशी भी नहीं है, वह अवतारी है, अंशी भी नहीं है। अंशी मतलब ये जितने भी अवतार हैं वह भगवान गर्भोदकशय विष्णु के अंश हैं। तो अंशी हो गए भगवान गर्भोदकशय विष्णु, लेकिन उनके भी परे जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। अब ये बातें तो मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूँ। तव इच्छा करे विष्णु पालन, ये तो सुना क्या है? तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाएं, क्या श्लोक? करे न पालन, तुम्हारी इच्छा से ही विष्णु पालन करते। तो ये बड़ा स्पष्ट है। इसलिए स्वतंत्र कोई भी नहीं है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ये न, ये जे नचाए से ताइछे करे नृत्य। भगवान कृष्ण ही अकेले ईश्वर हैं और बाकी सब उनके भृत्य हैं। अब और वो जैसे चाहते हैं वो सब आदमी वे नृत्य कर रहा है। तो स्वरूप से या तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है, लेकिन ये अचिंत्य है कि भेद है भी। अब विचार कीजिएगा, जैसे महाप्रभु स्वयं कहते हैं, अब जानते ही हैं कि ये कठिन हो रहा है, समझ रहा हूं कि कठिन हो रहा है कि भाई लक्ष्मी जी कृष्ण को क्यों प्रेम कर रहे हैं? तो उन्हें प्रश्न कहा, भाई विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अगर जी लक्ष्मी जी जो है कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं, उनका संगनी बनना चाहती हैं, तो क्या दिक्कत है? क्या नाम था उनका? वेंकट भट्ट ने बोला, बिल्कुल सही बात है। और फिर उन्होंने कहा अच्छा, और फिर ऐसा क्यों हुआ कि लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ? तो कहते हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप बताइए। तो तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है और रस की दृष्टि से भेद है, मैं काफी सारे भक्त तो समझते होंगे। कठिनाई यही आ रही है कि हम भगवान विष्णु को भगवान माने या ना माने। भगवान विष्णु भगवान है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। क्यों फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण? तो आप लोग सभी बात को, इसको और दूसरी एंगल से समझ लीजिए, क्योंकि सब अन्य विष्णु तत्व भगवान के अवतार हैं, तो भगवान की कृपा भी अन्य अवतारों में पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होती है। जैसे आप जानते हो हतारी गतिदायक किसका गुण है? जिसको मारें उसको परम गति प्रदान करें, वो केवल भगवान कृष्ण का है। ये मैं बोल रहा हूं कि श्रील रूप गोस्वामी जी लघु भागवतमृत में बोलते हैं, उसमें भक्ति समय सिंधु में बोलते हैं। अपने मन से तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। या फिर भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, भगवान विष्णु वेणु बजाते हैं, क्या उनके बहुत प्रिय परिकर हैं? प्रिय मतलब जैसे गोपी जन इत्यादि। तो आप जानते हो कि भगवान विष्णु में भगवान कृष्ण के 96% गुण होते हैं, जहां तक स्मरण आ रहा है। 60 डिवाइडेड बाय 64 जितना परसेंटेज होता है, और वो 4 गुण जो भगवान कृष्ण में वो नहीं है इसमें। कई बार हम इस बात को सुन चुके हैं ना, भगवान कृष्ण का दर्शन महाविष्णु भी करना चाहते हैं। परम परम पदम भूषण भूषणांगम कर श्लोक आता है। अब खैर बहुत बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन हमें जो भगवत गीता में यही सुनना है, जो सुन रहे हैं वो यही है कि भगवान कृष्ण ही सभी, उनसे परे कुछ नहीं है। ये कहने का अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है। माइक बोलिए। यस। जैसे प्रभु जी अन्य अवतारों के जो भक्त होते हैं, जैसे भगवान नरसिंह देव के कोई भक्त हैं, तो उन भक्तों को कोई ऐसी हीन भावना से तो नहीं देखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, ये अपराध होगा। ये अपराध होगा अगर कोई नरसिंह देव को भगवान को भक्तों को खराब मान रहा है, कोई राम भगवान का या भक्त है। भगवान राम का भक्त उसको हीन मान रहा है, ये तो बहुत गलत होगा। सभी वैष्णव हैं, भक्त हैं और दिव्य भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों की उत्कृष्टता है, वह समझना चाहिए, है ना। भक्त माधुरी सुने हैं ना भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व मेरी वैधि भक्ति करता है, लेकिन वह मेरे मन को उतना हरता नहीं है। लेकिन जब प्रेम से भक्त मुझे डांटते हैं तो मेरे मन को पूरी वो क्या है,
वेद की स्तुति भी मुझे उतना सुख नहीं देती। क्या ये सब बातें हम नहीं सुने हैं? Yes, तो कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता, पारतम्यता को आचार्यों ने स्थापित किया है। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करिए, लघु भागवतामृत को आप पढ़ सकते हैं, मेरे रूम में रखिए, तो आप उसको लेके पढ़िएगा। बस ये दिक्कत है कि वो अंग्रेजी में है। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? नहीं, मेरे को पढ़ना। हाँ ठीक है, पढ़ रहा है। क्योंकि आपने कहा कि आप ही इस निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के कारण हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के बीज हैं। फिर भी यह तथ्य आपको आपकी परम कुछ ठीक से लिखा नहीं गया है। यह तथ्य आपको आपके परम रूप की स्थिति, आपकी परम स्थिति को स्थापित नहीं करता, ये कहना चाहिए। इस बीज से भी कोई परे वस्तु हो सकती है। कहने का अर्थ है कि भाई आप इस ब्रह्मांड के बीज हैं, मान लिया, चलो ठीक है, मैं इन दोनों योनियों का, यानी कि जीव और प्रकृति का स्रोत हूं, ठीक है, मान लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे परे कोई हो आपके। ये बात समझ में आई? ये बात मान लीजिए प्रश्न करें। श्रुति कहती है, ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम य एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति अथेतरम अथेतरे दुखम इवापयन्ति। इससे परे वह वस्तु है जिसका नाम नहीं है और वह दोषों से रहित है। मान लीजिए कोई प्रश्न करके श्रुति के श्लोक को बोले, जो ये जानते हैं वह अमर हो जाते हैं परंतु अन्य दुख को प्राप्त करते हैं। तो मान लो कोई इस प्रकार का, क्या कहते हैं, शंका उत्पन्न करे कि नहीं, ठीक है, आप जीव और प्रकृति के कारण हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके परे भी कोई हो, कृष्ण के परे भी कोई हो। और प्राय कभी कभी लोग इस प्रकार की धारणा से युक्त होते हैं कि कृष्ण तो मात्र 5000 साल पहले आए, तो भगवान कैसे हो गए? सुना है आपने? कई बार लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। आपके मित्र कृष्ण से परे कोई भी वस्तु नहीं है, मैं ही परम वस्तु हूं। वैसे एक शब्द वस्तु को समझ लेना चाहिए। वस्तु मतलब जिसकी वास्तविक सत्ता होती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कालातीत वस्तु, मतलब हमेशा रहे। इसको उद्धव जी भी दशम स्कंद में बोलते हैं कि कृष्ण ही परमार्थ भूत वस्तु है, ऐसी वस्तु जो हमेशा भगवान हमेशा रहती है। इसको हमने कई बार शास्त्रों में सुना है, भगवान देश काल से अपरिछिन्न है। कौन समझा सकता है इसको? शास्त्री जी। देश और काल से अपरिछिन्न है। परम सत्य मतलब परिवर्तित नहीं, देश काल के हिसाब से बदलते नहीं है। देखिए, शब्द थोड़े टेक्निकल हैं। ये बताइए, छिन्न भिन्न समझते हैं आप? इंग्लिश में बोलूं, अरे भाई, छिन्न भिन्न नहीं समझते आपने? काट के अलग अलग कर देना। भिन्न मतलब अलग अलग, छिन्न मतलब काट देना। सुने हैं कि नहीं? इतनी हिंदी तो जानते होंगे। क्या अंग्रेजी अमेरिका रिटर्न है, नाराई तो नहीं? छिन्न भिन्न समझते हैं। परिच्छिन्न मतलब काट देना, अपरिच्छिन्न मतलब जिसे काटा ना जा सके। समझ में आया? तो देश के द्वारा हम अपरिच्छिन्न नहीं हैं, हम लोग परिच्छिन्न हैं। जैसे अब यहाँ बैठे हैं, तो क्या आश्रम में भी बैठे हैं? नहीं है। तो हम लोग सीमित हो जाते हैं, कट जाते हैं, हमारी लिमिटेशन हो जाती है। लिमिट मतलब ही कि काट दिया गया उसको एक जगह। क्या कठिन हो रहा है समझने में? ठीक है। क्या हम लोग काल के द्वारा परिच्छिन्न हैं? क्योंकि हम लोग, अगर शरीर के रूप में देखा जाए तो ये शरीर जिस रूप में है वैसे आगे नहीं रहने वाला। तो देश और काल के रूप में क्या भगवान परिच्छिन्न है? नहीं, हर जगह भगवान है और हर समय भगवान है। तो ये, और भगवान से परे कोई वस्तु नहीं। तो ये बात बोलनी चाहिए कि वस्तु शब्द में बोल रहा हूं, भगवान परम वस्तु हैं जो देश और काल से अपरिच्छिन्न है। हर जगह भगवान आपके लिए एक्सेसिबल है, हर समय आपके पास है वो। तो मैं ही परम वस्तु हूं, मैं मतलब भगवान कृष्ण। परंतु मैं ऐसा वेदों से सुनता हूं, ये मान लीजिए अर्जुन बोले कि कोई ऐसी वस्तु है जो परे है, जैसा मैंने अभी श्लोक उद्धृत किया। मतलब कोई ऐसी वस्तु है जो सभी का स्रोत है, सब कुछ परे है। और प्राय इसको सोचते हैं लोग कि ऐसी वस्तु निराकार ब्रह्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कौन है? भगवान है। यह मूर्खतापूर्ण विचार है, भगवान उत्तर दे रहे हैं, और इसे आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा कहा गया है। अब इस श्लोक को प्रभुपाद जी भी अपने टीका में लिखते हैं, तो देखिए, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ताद
एव विद्वान अमृत इह भवति नान्यः पंथा विद्यते यन्याय। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य के वर्ण है, आदित्य वर्ण के हैं अर्थात सूरज की रोशनी के समान उनकी आभा है। सूरज की रोशनी के समान नहीं है वो, उनकी आभा, उनकी कांति सूरज की रोशनी के समान। और तमस से परे हैं, मतलब अंधकार से, अज्ञान से परे हैं। उनको जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। उनको जानकर अर्थात उन भगवान को जानकर के मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई पथ नहीं है। तो यहाँ पे दोनों, एक तरफ श्रुति से बोला गया कि वो परे, वो उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो नाम नहीं अर्थात उसका कोई भौतिक नाम नहीं है, रूप नहीं अर्थात उसका कोई भौतिक रूप नहीं है। और इस श्लोक का अगर हम दोनों श्लोक को मिलाते हैं तो यहाँ श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं उन महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के हैं। तो अर्थात समझना चाहिए कि वह श्लोक भी भगवान को ही इंगित कर रहा था। यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म को इंगित कर रहा था कि ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है जो पूरे जगत का स्रोत है। भगवान विष्णु कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। इस श्लोक में यह शिक्षा दी गई है कि मृत्यु से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय भगवान विष्णु को जानना है, जो महापुरुष हैं और सभी ब्रह्मांडों के बीज हैं। महापुरुष मतलब महाविष्णु के रूप में, और ब्रह्मांडों के बीज हैं अर्थात सारा ब्रह्मांड भगवान से ही आए हैं। स्पष्ट है? लोग कह रहे हैं कि कुछ बोलो ही मत, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। स्पष्ट है? हाँ आगे बढ़ो। स्पष्ट है? हाँ आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ तो देना नहीं, एग्जाम तो देना नहीं है। स्पष्ट है? हाँ आगे बढ़ो। यस, जल्दी जल्दी। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए अब कहा जा रहा है, यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित। ये सब प्रभुपाद की टीका में है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सब खाली कठिन कठिन बातें यहाँ बोल रहे हैं। होता क्या है, जब आप प्रभुपाद जी कमेंट्री पढ़ेंगे, श्लोक आएगा, समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ जाते। इसलिए आप लोग को लेक्चर कठिन लगता होगा कभी कभी। यही होता है ना, जब कुछ नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते। तो हम ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, जब हम उसको समझाएंगे तो समझने का प्रयास करना चाहिए। अब बनती ये है कि दोबारा जाकर पढ़ें तो फिर आपको दोबारा समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। यस्मान अणीयो न जायोस्ति किंचित। भगवान से कुछ पर या अपर नहीं, अर्थात भगवान से ज्यादा बृहत, बड़ा भी कोई नहीं है और भगवान से छोटा भी कोई नहीं है, ये समझना चाहिए। और ना ही उनसे अधिक कुछ छोटा है और ना कुछ बड़ा। श्वेताश्वतर उपनिषद। यह श्लोक स्थापित करता है कि भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का परम होना संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। किसी अन्य वस्तु का परम होना संभव नहीं है। परम बड़ा अमेजिंग शब्द है। परम मतलब हाईएस्ट लिमिट। तो अगर आप कहो कि भाई कोई छोटी अगर वस्तु देखा जाए तो सबसे छोटे कौन है? भगवान। और कहें सबसे बड़े कौन है? तो भगवान। हर तरह से परम है भगवान। अणो अणियांस महतो महीयान। श्लोक भी सुनते हैं, कहाँ का याद नहीं आ रहा, उपनिषद का ही श्लोक है, मैं याद नहीं आ रहा कहां से है, लेकिन श्लोक आता है, भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। जीवात्मा छोटा बोलते, जीवात्मा के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते। ईशोपनिषद का है ना, शायद ऐसे करके। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि भगवान जीव के अंदर प्रवेश करते हैं कि साइड में रहते हैं, लेकिन उतना कुछ क्लियर नहीं मेरे को। लेकिन फिर भी भगवान से छोटा भी कोई नहीं है और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं, दोनों गुण भगवान में है। तो हर तरह से भगवान परम है। एक और कठिनाई है जगत में कि हम बहुत छोटी वस्तु और बहुत बड़ी वस्तु को नहीं समझ सकते, है कि नहीं? बहुत असीमित होगा वह भी समझ में नहीं आएगा, इनफाइनाइट को भी नहीं समझ सकते और इनफाइनाइटिस्मल को भी नहीं समझ सकते। तो भगवान इस प्रकार से, तो इस प्रकार भगवान की उत्तरतरमता जिसको पहले उद्धृत किया गया था उसे यहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तरतरमता अर्थात भगवान से परे, भगवान से उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है, इसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसलिए गीता का यह श्लोक कहता है कि मुझसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री राधा केशव राय की जय, श्री कृष्ण बलराम श्री गौरताय की जय। गीता का यह श्लोक कहता है कि मुझसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो कोई भी देवता भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। इस बात को सुन करके केवल कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। यह होने से अन्य किसी भी प्रकार का मत दोषपूर्ण है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, तथा अन्य प्रतिषेधात्, भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा
क्योंकि शास्त्र किसी और के श्रेष्ठ होने का प्रतिषेध करते हैं। प्रतिषेध अर्थात निषेध करते हैं। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है। किसी भी शास्त्र में यह नहीं बताया गया है कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई है, ऐसा कोई वर्णन नहीं। बोलिए। प्रभु जी, जो आप अभी बताए कि हम बहुत सी छोटी चीजों को नहीं समझ सकते और बहुत ही बड़े, हाँ। इसको हम अपने भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते ना, आध्यात्मिक दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि जो भगवान प्रदान करते हैं, उससे तो समझ लेंगे। नहीं, हमने इस अध्याय की शुरुआत में ही बोला था, समग्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं। लेकिन जितनी मात्रा में भगवान हमको प्रकट करना चाहते हैं, उतनी मात्रा में हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी तो हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेंगे। आपको याद है ना, हमने इसमें कोट किया था कि ब्रह्मा जी भी भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते। माइक पे बोलिए, थोड़ा माइक दूर रखिएगा। माइक पे बोलिए, मतलब माइक से थोड़ा दूर रखिए, बोलिए। हाँ। हाँ, तो मुक्त अवस्था में हम भगवान की बहिरंगा शक्ति को तो पूर्ण रूप से जान जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ? भगवान, अरे कुछ भी नहीं जान सकता मैं। क्या हम माया को जान सकते हैं? यह प्रश्न 11वें स्कंद में किया गया कि माया क्या है, तो माया के स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है, माया के कार्य का वर्णन किया है। तो माया को भी नहीं समझ सकते। समझ क्या सकते? समझ ये सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते। जानन्ते एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपुषो वाचा वैभवम तब गोचर। श्लोक सुने कि नहीं? बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम कृष्ण को समझ सकते हैं, तो वैसा बोलते रहे, भगवान कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारे फाउंडर आचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, कह रहे जहां तक मेरी बात है, मन से, वाणी से, शरीर से आपका वैभव मेरे लिए गोचर नहीं, मेरे इंद्रियों के परे है। यही समझावट है। अब सब लीला जानते हैं, उस लीला को बताऊंगा नहीं। जब ब्रह्मा जी द्वारका में जाते हैं और कहते हैं और भी ब्रह्मा हैं, सब जानते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं तो वो समझ नहीं पाते। माइक के बोलिए। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं, शास्त्र कहीं बोलता नहीं कि कृष्ण का स्रोत कोई और है। कृष्ण को कभी नहीं बोला गया कि कृष्ण किसी के नीचे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए जो प्रमाण है वो श्रीमद् भागवतम है, जो कृष्ण को स्थापित करती है। यस। प्रभुपाद से किसी ने एक बार पूछा था, क्या भगवान को कितना जानते हैं? तो भगवान बोले थे कि मैं उतना ही जानता हूं जितना भगवान जनाते हैं। यस, जितना भगवान हमारे को प्रकट करते हैं उतनी मात्रा में हम भगवान को जान पाते। क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए मैं ही सबका आश्रय हूं। ये तो स्पष्ट है। इस कारण से जैसे सूत्र पर सभी मोटी नहीं होना चाहिए टाइपिंग एरर है, बहुत लोग सारग्राही हैं, समझते हैं। सभी मोती टिके रहते हैं, उसी प्रकार सभी कुछ मुझ पर टिका नहीं है, टिका है। इस वाक्य से मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला हूं। ये लाइन को आपको याद रखना है, तब आपको आगे के श्लोक समझ में आएंगे, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भगवान ही पूरे जगत को पालन कर रहे हैं, धारण किए हुए हैं। इन बातों का विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान वर्णन करेंगे। इस बात को जरूर याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? भगवान ही ब्रह्मांड का पूरा पालन कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं उसका वर्णन हम लोग आगे सुनेंगे। तात्पर्य पढ़िए। यस। कोई और पढ़ना चाहते? शास्त्री जी, ऑफिशियल रीडर। गीता ही नहीं है आपके पास? गला खराब? गलत, ठीक है। तो और कोई भक्त कुणाल पढ़ सकते हैं? कुणाल को दे दीजिए। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर समान विवाद चलता है। जहां ये तक लाइन समझ में आ रही है? परम सत्य अर्थात जो इस सभी ब्रह्मांडों का, सभी सृष्टि का स्रोत है, उसको परम सत्य कहते हैं। तो वह निराकार है, मतलब उसको कोई ब्रह्म इत्यादि है या भगवान है, इस पे झगड़ा होता है। यस। जहां तक इस भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। हाँ, मत्तः जब बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म तो नहीं बोल रहा है। ब्रह्म बोल भी नहीं जनरली सकता है। कुछ अदर फिलोसफर लाइक सांख्यवादी बोलते हैं प्रकृति परम है, तो उसको यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ, प्रकृति नहीं, प्रकृति भगवान परम नहीं है। कृष्ण। यस, भगवान परम है। यस। कुछ क्या कहते हैं माइक में बताइए। नहीं, रिकॉर्ड करना ना, क्या कुछ कहना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कीजिए। यस। सब कुछ परत रिकॉर्डेड होना चाहिए कि कोई नहीं कह सकता कि वैसे नहीं कहा। यस। हाँ।
परतरम ना अन्यत का लोग अर्थ कहते हैं कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। और ये समझ में नहीं आता है कि ये उत्तर बना परतरम कैसे। ना अन्यत। मरत मत्तः परतरम नान्यत्, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, ये संस्कृत की दृष्टि से कैसे बन गया उत्तर। लेकिन होता ये है कि ये कलयुग में बहुत आसान है, इतने मूर्ख है लोग, आप कुछ भी बोल देंगे वो मानेंगे, दे आर सो फुलिश। जैसे क्या है वो, चायम सर्वस्य चायम हृदय निविष्टो, तो किसने व्याख्या किसी ने करी कि सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। और एक राजा ने, मणिपुर के राजा ने स्वीकार भी किया, गौरांग प्रभु बता रहे थे, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है, ऐसी व्याख्या है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मणिपुर में चाय उगती है। इतना कोई मूर्ख हो तो क्या कहा जाएगा बताइए। यस, देखिए श्रवण का प्रभाव ही होता है, एक ही बात जब बार बार मूर्खतापूर्ण भी बोली जाए तो लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं। यस, इस बात की भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये समझ में आता है, आगार मतलब स्रोत, हाँ आगार मतलब कंटेनर या ऐसे कुछ कर दीजिए, ठीक। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट है कि भक्तों के संग दिक्कत ये है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कृष्ण है। कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मुख्य तो 13 कह रहा हूं, और उनमें से सबको सामने से बैठे थे, प्रभुपाद ने उनसे पूछा आंख में आंख डाल करके, तुमको विश्वास है कि कृष्ण है? आपने हाँ हमको विश्वास है, लेकिन जब प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं तो एकदम सब लोग चुप हो गए। फिर कह रहे थे कि कुछ लोग भी ऐसे हों जिनको विश्वास है कि कृष्ण है, तो 18 दिन में हम पूरे जगत को जीत सकते। अर्जुन जैसे प्रहलाद, जैसे अर्जुन थे, प्रहलाद थे, इस प्रकार से तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, तभी तो भय होता है। यस, फिर भी निरीश्वरवादी श्वेतेश्वर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। ततो यत उत्तरतरम तद रूपम अनामयम य एतद विदुर अमृतास्ते भवन्त यथेतरे दुखमेवाप्यन्ति। ये बताइए कि क्या ये टीका में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी? अब कह दीजिए प्रभु जी आप बहुत कठिन क्लास कर रहे हो। क्यों भाई? कोई नहीं कह रहा है, अब कोई नहीं कह रहा। आपको समझ में आ रहा है कि वह क्यों क्यों प्राय हम इसको देखेंगे भी नहीं, श्लोक को देखेंगे भी नहीं और आगे बढ़ जाएंगे, ये करते हैं ना, तो थोड़ा देख रहे हैं बस। यस, हाँ पढ़िए। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते ये हैं। बात आपको समझ में आ रही है? आप संस्कृत देखिए वापस, उसमें लिखा है यद उत्तरतरम तद रूपम अनामयम। यद मतलब जो इससे श्रेष्ठ, प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। यद मतलब इस ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ जो वस्तु है उसको ब्रह्म कहा जा रहा है। इसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं है, और उसको जानने से व्यक्ति दिव्य स्थिति में हो जाता है। ऐसा कुछ निर्विशेषवादी श्रुति का, उपनिषद का श्लोक बोल करके सोचते हैं कि नहीं परे वस्तु कौन है? ब्रह्म है, लेकिन वह नहीं है। पढ़िए। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेतेश्वर उपनिषद के अन्य एक चीज है, श्लोक ब्रह्म संहिता में ब्रह्म के बारे में क्या वर्णन है? किसी को श्लोक याद है? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म अनंतम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा में ही पूरे जगत के जितने भी ब्रह्मांड इत्यादि हैं उनका प्रभाव होता है, उनका क्या कह सकते हैं उद्गम स्थान है, वह निष्कल ब्रह्म। निष्कल मतलब जिसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, अनंत है, लेकिन वो प्रभाव किसकी है? गोविंद भगवान कृष्ण की है। ठीक है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कुछ श्लोकों की भी मन करता है व्याख्या किया जाए, उसके द्वारा हम तत्वों को ठीक से समझ सकते हैं, होगा धीरे धीरे सब। यस, श्वेतेश्वर उपनिषद आप सब के लोग ज्वाइन कर लीजिए तो फिर हम पढ़ाते ही रहेंगे। यस, हाँ, पढ़िए। श्वेतेश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि अब ये होती पढ़ा है। था कि नहीं पढ़ा था? वेदहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अतिमृत्युमत्ति नान्यः पंथा विदते यन्याय यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मानणीयो न जायोस्ति किंचित वृक्ष एव स्तब्धो दिविस्तिष्ठत्येकम् तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। ये श्लोक पढ़ चुके हैं कि कहां कौन से श्लोक हमने इस श्लोक को, इस टीका इस शब्द श्लोक को हमने कौन से श्लोक में पढ़ा था गीता के? इसी में पढ़ रहे थे। उम्मीद है कि याद है आप। ठीक है, पढ़िए। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उसको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान इसी प्रकार की बात को बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेद तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्चना। यस, तेषाम् अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात्। वह दूसरे संबंध में है, वह उसमें बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं कि जो हर अपने कर्म को मुझे समर्पित करता है, मुझे चित्त लगाता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जन्म मृत्यु के संबंध में चौथे अध्याय का श्लोक था। यस, उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं मेरी है। एक इच्छा है कि आप सब लोग भगवत गीता के एक्सपर्ट बन जाइए, और इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। भगवत गीता ही के द्वारा आप इतना प्रचार कर सकते हैं कि कोई आपको हिला नहीं सकता फिलोसफिकली। भगवत गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, तो अच्छे से श्लोकों को पढ़ें, प्रयास करें। ये प्रचार हमारे ही कंधों पे है, ये ध्यान रखना होगा हमको। हर कोई व्यक्ति सोचे नहीं दूसरा कंधा देगा दूसरा कंधा देगा, दूसरा कंधा लगाएगा, दूसरा व्यक्ति कर तो रहे ना, सब लोग कर तो रहे ना, प्रभु जी तो बोल ही रहे ना, हमें क्या जरूरत है? ये तो फिर प्रचार नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? Yes. प्रभु जी आप बोले कि भगवद गीता में वो पारंगत हो, ओके, मतलब हेल्प करेगा, कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन ऐसा भाव है मेरे मन में कि अन्य शास्त्र है और हम ऐसे भक्तों से मिल सकते हैं जो कि बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, भाववाद सर के जो भी मतलब हायर books and all these things. And if they are putting those concepts on us, can we challenge them from the base हाँ, of भक्तों को चैलेंज करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई उज्जवल नीलमणि पढ़ रहा है, मान लीजिए, तो इतना ना बोलेगा कृष्ण के कोई और भगवान है। तत्व को ठीक से समझना है तो भगवत गीता बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे एक बार भगवत गीता ठीक से समझ में आ जाती है तो भागवत समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होती। कई बार प्रभुपाद जी भागवतम में भगवत गीता के श्लोकों को उद्धृत करते हैं, और अगर आपको भगवत गीता समझ में आती है तो बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। जैसे अगर कहें यहाँ पे इस श्लोक को देखिए, मत्तः परत्रम नान्यात्, मुझसे परे कोई कुछ नहीं है। अब भागवत का पहला श्लोक क्या बोलता है? जन्माद्यस्यतः, वही भगवान श्री कृष्ण सभी के स्रोत हैं, तो अंतर कहाँ रहा? कोई कठिनाई नहीं थी। चैलेंज करने की, हमें भक्तों को चैलेंज नहीं करना है। चैलेंज से मेरा मतलब है जो मायावादी हैं उनको चैलेंज करना। अब मान लीजिए कोई श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद की लीला को सुना रहा था, उसमें चैलेंज क्या करना है? सुनना है उसको। लेकिन जब तक तत्व ठीक से समझ में नहीं आएगा तो भगवान की लीला भी हम ठीक से नहीं समझ सकेंगे। हाँ, मायावादी को भी चैलेंज करें, आप उनको खोलिए, आप बोलिए गीता के आधार पर बताइए। हम तो सीधे बोलते हैं हम तो और शास्त्र नहीं जानते। आप भगवत गीता तो सर्व स्वीकृत शास्त्र है, उसके आधार पर बताइए कहाँ पे निराकार लिखा हुआ है। इस गीता भागवत दोनों मतलब स्वयं भगवान ही है, तो कुछ ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है, मतलब नहीं, एक मैं तो बोल रहा हूँ कि कम से कम गीता को तो समझ लीजिए। भागवत तो बहुत विषय है, आगे समझ में आएगा, लेकिन कम से कम भगवत गीता को तो ठीक ठीक समझ ले। इस भगवत गीता को ही अगर देखें तो बड़े आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि साधन क्या है, साध्य क्या है। Isn't it? कोई 7वें अध्याय के पहले श्लोक को देखकर कुछ तकलीफ हो रही है कि साधन क्या है? एकदम समझ में आ रहा है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। कोई कठिनाई तो नहीं है, पढ़िए।
उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात छोटे से भी छोटे हैं, जीव से भी छोटे हैं, और परमात्मा रूप में इस प्रकार से विद्यमान है। यस, वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। ये अद्भुत है। मूक मूक वृक्ष के समान स्थित हैं, अर्थात कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन बोलते नहीं है। बोलते तो केवल गीता में, अन्यथा नहीं बोलते, चुपचाप सब कुछ हो रहा है। जब वायरस फैल रहा है, कौन फैला रहा है? भगवान फैला रहे हैं। भगवान क्यों फैला रहे हैं? तुम्हारा कर्म ऐसे की हो तो भगवान देंगे तुम्हें। ऑर्डर किया है तुमने तो फिर रेसिपी तो बना के देंगे भगवान। यस, जिस प्रकार हाँ वृक्ष अपनी कुछ कह रहे, जड़ें कुछ कह फैलाता रहे है। थे, एक मिनट, कुछ कह रहे थे। हाँ, कुछ कहेगा कि चाइना फैला रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, चाइना कौन है? अगर कहीं चाइना फैला रहा है तो चाइना भी कौन है? चाइना के पीछे भी तो लोग हैं ना। कि चाइना कौन सी वस्तु है बताइए? भारत कौन सी वस्तु है? कुछ ये लोगों ने वर्ड मान लिया है कि हम लोग भारतीय हैं, कुछ लोग मान ले रहे हैं कि हम चाइनीज हैं। हर हर चीज के पीछे एक व्यक्ति है, ये समझना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें एक मिनट, और वो फैला भी रहे हैं तो वो फैलाते बुद्धि कौन दे रहा है फैलाने की? भगवान ही दे रहे हैं। मत्त स्मृति ज्ञान वपुनाम च। भगवान पे डाल क्यों रहे हैं? भगवान की गलती नहीं है। कर्मणा दैवनेत्रेणा, गलत कर्म करेंगे तो भगवान उसके फल को जीवों को भोगवाते हैं। भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा। तो इतना उल्टा सीधा खाएंगे, गो वध करेंगे, स्वाभाविक है कि दंड देना ही भोगना ही पड़ेगा। यस, जिस जो नहीं किए वो नहीं फंसने वाले, जो नहीं किए हैं वो फंसने वाले नहीं है। और कदाचित अगर फंसे तो क्या वायरस से ही मरता है व्यक्ति? जैसे वक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने कच्चा पत्ता गोभी खाया, एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने, उसमें कीड़ा था, कीड़ा दिमाग में घुस गया और मर गए वो 7 दिन के अंदर। यस, जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? पूरे विश्व में भगवान की शक्ति प्रसारित हो रही है और उससे वह उसको पालन कर रहे हैं। यस, इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। परार्थात जीव और अपरार्थात भौतिक प्रकृतियों के द्वारा सब जगह व्याप्त हैं और उस जगत को क्रियान्वित कर रहे हैं। कोई प्रश्न? स्टॉप, कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। यस, माइक दीजिए, कमेंट। यस, बताइए। अरे कमेंट सुन तो लीजिए सर उससे। हाँ। बहुत अच्छा बात लगा था कि पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बोलता हाँ, कि आवर नॉलेज ऑफ गॉड मे बी इनकम्प्लीट बट आवर नॉलेज ऑफ गॉड शुड नॉट बी इनकरेक्ट। बहुत अच्छी बात है। भगवान के संबंध में हमारा ज्ञान पूर्ण ना हो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। सही है ना बात? अपूर्ण। हाँ, पूर्ण, अपूर्ण और अपूर्ण ही रहेगा। एक भक्त एक इसी संबंध में साइंटिस्ट बोला, आई डू नॉट बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करना चाहता जिसको समझा जा सके। भगवान को कभी नहीं समझ सकते, कुछ हद तक समझ सकते हैं लेकिन ये कहीं कि पूरा समझ लें, ऐसा नहीं है। फिर आप भगवान बन जाएंगे, है कि नहीं? ध्यान रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।